गाइस, तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी हॉरर स्टोरी। तो हॉरर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, ना शॉर्ट्स आ रहे थे। सो मैं काफ़ी टाइम के लिए थोड़ा विंटर वेकेशन में गाँव चली गई थी टहलने घूमने। उसके बाद फिर स्कूल चलने लगा था, तो स्कूल में बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से नहीं ला पा रही थी वीडियोज़। तो अब से मैंने आज ही से समझो शुरुआत करी है। सो आज से मेरे वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स वगैरह रेगुलरली आएंगे, तो मैंने आज से शुरुआत करी है। शॉर्ट्स भी डाले, उनको भी देख लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक अलग टॉपिक पे है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है मेरी हॉरर स्टोरी, ठीक है। तो ये जो मेरी हॉरर स्टोरी है ना, थोड़ी सी यूनिक लगेगी आपको, थोड़ा सा अलग टाइप की है। ये मेरी हॉरर स्टोरी में झूठ नहीं कह रही हूँ, ये मेरी रियल हॉरर स्टोरी है। मतलब उस टाइम की जो हॉरर स्टोरी, थोड़ा सा मैं इस टाइम पर 5th क्लास की हूँ, 5th क्लास में पढ़ती हूँ और 11 ईयर्स ओल्ड हूँ। उस टाइम पर जस्ट मैं 7 या फिर 6 ईयर्स की थी। उस टाइम पर 2nd क्लास में पढ़ती थी, तब मुझे पता है 7 या फिर 8 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स के आसपास की थी मैं। उस टाइम पर 2nd क्लास में स्टडी करती थी, 2nd क्लास में थी। तो उस टाइम पर ये जो मेरा घर है ना, तो आज मैं आपको एक बात बताना तो भूल गई। ये जो मेरा आज का हॉरर स्टोरी वाला वीडियो है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा अलग माहौल बनाया। देखिए पीछे काफ़ी सारे प्लांट्स दिख रहे होंगे आपको। और ये जो वीडियो है मैं अपनी छत पे बैठ के शूट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर उस टाइम पर जब मैं जो घटना हुई थी, उस टाइम पर मैं लगभग 7 to 8 ईयर ओल्ड रही होंगी, 2nd क्लास में पढ़ती थी। तो उस टाइम पर ये जो मेरा घर है ना, वो बना था नया नया। तो उस टाइम पर हवन वगैरह नहीं हुआ था, वो सब होना था, काफ़ी चीज़ें नहीं हुई थी। तो उस टाइम पर न्यू न्यू बना था घर, तो फिर बाकी वो ये सब चीज़ें होनी थी घर पर, तो उसमें टाइम था, तो न्यू न्यू बना था घर। तो उस टाइम में काफ़ी छोटी सी थी। तो मैं, मम्मी, पापा, दीदी, बाकी भाई लोग, सब लोग यहीं पर घर में रहते थे। तो कैसा था, घर बताए, फर्स्ट फ्लोर पे जो था मेरा फर्स्ट फ्लोर घर का, उसमें हम लोग सोते थे। जैसे पापा फर्स्ट रूम में सोते थे, हम लोग फिर एक और रूम था उसमें सोते थे, और फिर भाई लोग 2nd फ्लोर पे सोते थे। तो उस टाइम जब नया नया घर बना था, हवन वगैरह तो हुआ नहीं था। तो हम मैं रात में एक दिन जिस दिन थोड़ा सा हवन वगैरह होने के थोड़ा सा टाइम बचा हुआ, लगभग 3 हफ्ते बचे थे मैक्सिमम। अगर मैं जोड़ के बताऊँ आपको तो फिर 3 हफ्ते थे। तो 3 हफ्ते पहले तो हम लोग मैं और सब लोग, दीदी लोग, मैं और मम्मी, तीनों लोग सो रहे थे रूम के अंदर, ठीक है। तो रूम में हम लोग सो रहे थे। तो फिर रात में मुझे प्यास लगती थी। रात में मुझे ज़्यादातर रात में मेरे को मुझे दिन ज़्यादातर रात में प्यास वगैरह लगती थी, तो रात में मैं ज़रूर उठती थी। तो रात में मेरे को कन्फर्मली टाइम तो नहीं याद है, बट इतना याद होगा मेरे को कि 2:30 या फिर रात के 2-2:30 बजे के आसपास में उठी थी पानी पीने। लगभग उठती थी, उठी थी क्या, उठती थी। तो फिर उठी थी उस दिन भी मैं नॉर्मली उठी, पानी पी रही थी। फिर मैं जब लेटी, लाइट बंद थी, पानी पानी की बोतल रखी थी, तो पानी पिया, फिर लेट गई मैं। तो रात में सोने से जब मैं पानी वगैरह पीती थी ना, तो फिर इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी। 5 मिनट तो 10 मिनट जागा करती थी मैं। तो मैं हमेशा की तरह पानी पी के बैठी जाग रही थी। तो फिर क्या होता है, रात में उसी टाइम जब मैं 5-10 मिनट में, मैंने बताया जागती थी, मेरी आदत थी एक, तो मैं जाग रही थी। तो फिर दरवाज़ा खुला। आई स्वेयर गाइस, दरवाज़ा खुला। आप लोग बिलीव नहीं कर सकते, बट दरवाज़ा खुला। उसके बाद फिर क्या होता, मेरे को ऐसा लगा कोई शेडो यानी कि परछाई एंटर हुई रूम में। ऐसा एंटर नहीं हुई, दरवाजे से झांक रही। तो मेरे को काफ़ी अजीब लगा यार। रात में मेरे को ऐसा लगा मुझे कि रात में मेरे साथ कौन ही प्रैंक करेगा, जबकि दादा दीदी लोग तो सब लोग थक गए हैं, सो गए, पापा लोग भी, सब लोग, दीदी लोग, मम्मी लोग, दादा दीदी सो गए, तो कौन ही प्रैंक कर सकता है भला। और फिर मेरे से छोटा मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, सब बड़े थे मेरे से, बड़े ही हैं। मेरे से सब मेरे से सब बड़े भाई बहन हैं, मैं ही सबसे छोटी हूँ। तो भला कौन ही प्रैंक करेगा, मेरा कोई छोटा भाई बहन तो है नहीं जो मेरे से प्रैंक करेगा। सब लोग सो गए घर में, तो कौन प्रैंक कर सकता है, आप खुद सोचो। सो मैं काफ़ी मुझे अजीब लगा। एक रात के अंधेरे में इतना तो क्लियरली मुझे दिख रहा था कि कोई शेडो है दरवाजे पर, इतना दिख सकता है मुझे, दिख रहा था। लेकिन यार काफ़ी मुझे अजीब लग रहा था, क्या है। रात में फिर मैंने मम्मी को जगाया कि मम्मी कुछ, मम्मी जगी। तो मम्मी ने कहा कुछ भी तो नहीं है, तुम फालतू में जग रही हो, सो जाओ बेटा, कुछ भी। फिर मम्मी से मैंने सारी बातें बताई कि मम्मी ऐसा है। फिर मम्मी को मैंने बता दिया था
तो मम्मी ने कहा सो जाओ, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी फिर मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर दिन में तो सब कुछ नॉर्मल रहता, मतलब दिन में जैसे नॉर्मली सब कुछ चलता रूटीन। उसके बाद शाम को रात में होती थी सबसे अजीब चीज़। जब मतलब रात में ऐसा लगता मेरे को लगता था कि पता नहीं सबको लगता था। एक दिन मतलब फिर से नेक्स्ट नाइट मेरे को फिर सेम चीज़ है कि मतलब जैसे दरवाज़ा खुला, फिर कोई परछाई सी झांक रही है वहाँ से। मम्मी को जगाया तो फिर मम्मी को भी यार इस बार हल्का सा मम्मी को भी मेरी जो मम्मी है, मतलब मेरी मम्मी को भी दिखा कुछ हल्का सा, मतलब परछाई टाइप। मम्मी को भी बड़ा अजीब लगा यार, कौन होगा रात में, कौन ही मजाक करेगा जब पूरी फैमिली सो रही है। तो मम्मी को भी बड़ा अजीब लगा। मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम। मम्मी भी जानती थी वहाँ पर मम्मी को भी दिखा कुछ, पर मतलब मम्मी भी जानती थी मम्मी को भी वहाँ पे कुछ दिखा, पर मम्मी चाहती नहीं थी कि मैं डरूं, इसलिए मम्मी ने कहा तुम सो जाओ, कुछ भी नहीं है। फिर मैं सो गई लगभग 3 हफ्ते। वो जो 3 हफ्ते थे ना मेरे लाइफ के, मतलब उस टाइम पर मेरे जो 3 हफ्ते थे ना, उस समय के 3 हफ्ते मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कैसे काटे वो 3 हफ्ते। रोज़ 3 हफ्ते तक वो लगभग सेम चीज़ मुझे दिखती, आई स्वेयर गाइस। रोज़ मतलब लगभग सेम चीज़ दिख रही। रात को वही परछाई का एंटर होना, मतलब अजीब है, मतलब सब कुछ अजीब सा था। उसके बाद फिर जब हवन वगैरह हुआ, फिर मतलब घर का 3 हफ्ते मैंने बताया थे बच्चे थे लगभग, मैक्सिमम अगर मैं जोड़ूँ तो मतलब मैक्सिमम 3 हफ्ते बाद फिर हवन वगैरह हुआ। हवन होने के बाद फिर हम लोग के घर में मतलब पूजा पाठ वगैरह हो चुका था सब कुछ। तो पूजा पाठ वगैरह होने के बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। फिर तब से आज तक मेरे घर में कोई भी हॉरर पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई है। बट वो जो इंसिडेंट था मैं कभी भूल नहीं सकती कि मैं रातों में कैसे जागी, वो जो मैंने देखा वो मैं कभी भूलूंगी नहीं गाइस। क्योंकि वो जो मैंने देखा था ना, वो कोई नॉर्मल चीज़ तो बिल्कुल नहीं थी। वो जो भी था मेरे को नहीं पता, मैं कभी उसको समझ ही नहीं सकती लाइक। और उसके अलावा फिर अब तब से मतलब हमारी फैमिली में कुछ भी मतलब ऐसी कुछ चीज़, ऐसी कोई भी घटना, तब से इतने साल हो गए हैं हम लोग को यहाँ पर, मतलब उस घटना को हुए लगभग 3 साल बीत गए। उस घटना को हुए 3 साल हो गए हैं उस घटना को बीते। फिर अब तब से 3 साल से आज तक मेरे घर में उस तरह की कोई भी घटना या फिर और कोई इस तरह की अजीब घटना, क्रीपी मतलब चीज़ नहीं हुई है। तब से सब कुछ नॉर्मल है और उम्मीद करती हूँ ऐसे सब कुछ अच्छा चले एंड आप लोग भी, आपकी फैमिली भी सही रहे, आप लोग भी सही रहो। मिलती हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय गाइस, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मेरे और ऐसी हॉरर स्टोरीज, मेरी और मेरी मतलब मम्मी, मतलब बाकी फैमिली मेम्बर्स की, रिलेटिव्स की हॉरर स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहेगी और मेरे व्लॉग्स भी आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, और शॉर्ट्स देख लीजिएगा।